नाम के बहुत हैं ऐसे बुभुक्षु जो दिन रात खाने खाने में लगे हैं, गद्दी पर अध्यात्म की चर्चा करते हैं। एक मच्छर काट जाए तो तिल मिला जाते हैं और अपने आप को मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु कौन हो सकता है? आचार्य महाराज का संस्मरण याद आ गया। अमरकंटक की बात थी। आचार्य महाराज के दांत में असीम नहीं बोलना चाहिए, इतनी वेदना थी कि आचार्य महाराज स्वाध्याय कराते कराते बार बार अपने सिर को पकड़कर बैठ जाते। तकलीफ होती है, उपयोग जाता ही है, परंतु उपयोग को कैसे परिवर्तित किया जाता है आचार्य महाराज से हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वाध्याय चल रहा था, प्रमेय रत्नमाला का परीक्षा मुख का स्वाध्याय चल रहा था और उसमें न्याय का विषय आचार्य महाराज उस न्याय के विषय को भी ऐसे अध्यात्म के साथ हम लोगों को पिला रहे थे कि लग रहा था कि न्याय का विषय कहा जाता है कि लोहे के चना चबाने के बराबर, ऐसा न्याय का विषय होता है। परंतु आचार्य महाराज ने उस न्याय के विषय को भी हम लोगों को ऐसी सरलता से परोसा कि ऐसा लगा जैसे हलवे को चबाया जा रहा हो। आचार्य महाराज का तकलीफ थी। हमारे परम पूज्य प्रसाद सागर महाराज जी ने इशारा किया, महाराज जी अब रहने दीजिए, ओम शांति। ओम शांति मतलब अब क्लास रहने दीजिए। आचार्य जी ने कहा अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। नहीं महाराज, हमें जंगल जाना है, अब रहने दीजिए। आचार्य महाराज ने दूसरे महाराज ने और निवेदन किया, बोला कि महाराज अब रहने दो। आचार्य श्री ने भी हम लोगों के ऊपर करुणा करते हुए क्लास को छोड़ दिया। आचार्य श्री का छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं था। क्लास छूटी। 3-4 महाराज आचार्य महाराज के पास विद्यावृत्ति करने पहुंच गए। उनमें प्रसाद सागर जी महाराज जी भी थे। प्रसाद सागर जी महाराज को देखते आचार्य महाराज बोलते, क्यों प्रसाद, जंगल नहीं जाना? नहीं महाराज, थोड़ी देर से चले जाएंगे। हम लोग सभी विद्यावृत्ति करने लगे और विद्यावृत्ति करते करते हमारे पूज्य विशाल सागर जी महाराज बोलते हैं कि महाराज जब पैर के घुटने में तकलीफ होती है, एक एक कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यों चलना पड़ रहा है। हमारे धवल सागर जी महाराज जी बोलते हैं कि महाराज जब रात में कान में तकलीफ होती है, कोई साथ में साथी तो साथ में बाजू में सो रहा है, परंतु दर्द तो अपने आप को ही सहना पड़ता है। कोई व्यक्ति कितना ही ऊपरी इलाज क्यों ना करवा दे, परंतु कान का दर्द ऐसा दर्द होता है कि बार बार ऐसा लगता है कि कान फटा जा रहा है। किन्हीं महाराजों ने कुछ तकलीफ बताई, किन्हीं महाराजों ने कुछ तकलीफ बताई। महासागर जी महाराज जी बोलते हैं महाराज दांत की जब तकलीफ होती है तो मालूम चलता है कि दांत में कितना दर्द होता है। बोलते समय ऐसा लगता है कि क्यों बोल रहे हैं, दांत रात भर दर्द करता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आचार्य महाराज ने सबकी बात सुनी और सबकी बात बोलते हैं, एक ही बात में जवाब दिया। आचार्य जी बोलते हैं कि भैया तुम लोग शरीर के दर्द में भी अभी उलझे हुए हो। जिस प्रकार से तुम लोगों को शरीर के दर्द का एहसास हो रहा है, इस प्रकार तुम्हें यदि आत्मा के दर्द का महसूस होने लगेगा तो आप लोग इस आत्मा के दर्द से छूटने का प्रयास भी करेंगे। अभी शरीर के दर्द से छूटने का प्रयास तो कर रहे हो, बता रहे हो, शरीर में नहीं उलझे रहो। शरीर में उलझे रहोगे, शरीर तो धोखेबाज है, शरीर तो दगा देने वाला है। शरीर की सेवा शुश्रूषा आखिर कितनी करना। आचार्य महाराज बोलते हैं कि पेट्रोल पंप पे आता है, पेट्रोल देकर आगे गाड़ी बढ़ाओ। बस हम लोग भी शरीर की सेवा शुश्रूषा में कितने उलझे हुए हैं, शरीर को ही अपना मान रहे हैं, शरीर को अपना मान रहे हैं और मुमुक्षु कहलाना पसंद कर रहे हैं। शरीर को अपना नहीं मानो, शरीर तो पड़ोसी है। पड़ोसी यदि शुद्ध होगा तो उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा। हमें आत्मा की ओर दृष्टि ले जानी है। जब हमारी दृष्टि आत्मा की ओर होगी, जब ही हमारा सही दीक्षा का पालन करना होगा, सही दीक्षा दिवस का मनाना होगा। ऐसे तो कहा जाता है, अष्टपहड़ ग्रंथ में आया है कि सुमेरु का ढेर लगा दिया पिछी कमंडल के साथ, परंतु सही दीक्षा एक बार हो जाए, एक बार भावलिंग को धारण कर लिया जाए, भावलिंग 6वां 7वां गुणस्थान एक बार यदि हो जाए
तो उसके माध्यम से ज़्यादा 32 बार ही भावलिंग को धारण करना होता है। और जो व्यक्ति भावलिंग को धारण कर लेता है, उसने यदि एक बार अच्छे से समाधि मण कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव में इस संसार से पार हो जाना होता है। तो समाधि मण को यदि समाधि मण करना है तो कहा है कि यदि हमें अपने अंतिम समय को सुधारना है तो हमें अपने प्रत्येक समय को सुधारना होगा। और जो व्यक्ति अपने प्रत्येक समय को सुधारता है उस व्यक्ति का अंतिम समय अपने आप सुधर जाता है। दीक्षा ली जाती है तो दीक्षा कहा गया कि महाराज दीक्षा शांति सागर महाराज जी से कहा गया कि दीक्षा अभी मोक्ष मार्ग में मोक्ष की यात्रा है ही नहीं, सिद्धत्व की प्राप्ति है ही नहीं, फिर दीक्षा को क्यों धारण कर रहे हो? महाराज ने एक ही जवाब दिया कि सामने जो पेड़ लगा है वह अभी फल देने वाला नहीं है, फिर भी क्यों उसकी देख रेख की जा रही है, काट के अलग कर दो, जब फल देगा। तो इसी प्रकार से यदि हम अपने प्रत्येक समय को सुधारते हैं तो हम अपने अंतिम समय को सुधार सकते हैं। और जिस व्यक्ति का अंतिम समय सुधर जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव में उसकी मोक्ष की यात्रा हो ही जाती है। आपकी भी जीवन में परिवर्तन आए, गुणात्मक परिवर्तन आए। ऐसा नहीं कि जैसा अभी तक चलता रहा वैसा ही चलता रहे, तो दीक्षा मनाने की कोई सार्थकता नहीं है। दीक्षा मनाने की सार्थकता, दिवस मनाने की सार्थकता कब है? जब हम मुनि महाराजों की संगति में आए हैं तो कुछ ना कुछ नियम संयम हमारे जीवन में आना ही चाहिए। बहुत सौभाग्य से आप लोगों को 5 मुनिराजों का चतुर्मास मिला है और उसकी सार्थक क्या है? सार्थकता मंदिर तो बना रहे हो, बन भी जाएगा, परंतु यदि अपने मंदिर में मन में मंदिर को नहीं विराजमान किया, यदि अपने मन की पवित्रता नहीं आई, तो जैसा कि कहा कि बाना बदला 100 बार, मन ना बदला 1 बार। बस हमें अपने मन को बदलना है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को बदल लिया उसकी दीक्षा लेना भी सार्थक होगी, और जिस व्यक्ति ने मुनि महाराजों की संगति में अपने मन को बदल लिया उसका दीक्षा दिवस मनाना भी सार्थक होगा। आप सभी बस अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। एक साधु महात्मा थे। साधु महात्मा जिस गांव में या शहर में रहते थे उसके चारों ओर एक परकोटा था, और परकोटा के बाहर ही अंदर ही वहाँ के राजा का महल था। रात हो जाती उसके परकोटा के चारों ओर के गेट को बंद कर दिया जाता। वहीं पर एक पास में एक लोहार की दुकान थी। लोहार अपनी भट्टी नौकनी चलाता। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी कारणवश साधु महात्मा का आना हुआ, परंतु थोड़ा लेट हो गए, विलंब से आना हुआ और उस परकोटे का गेट बंद हो गया। जैसे ही गेट बंद हुआ, रात है, ठंड की रात है, कैसे निकाली जाए, तो बस जहाँ पर वह लोहार की धोकनी थी वहाँ पर राख डली हुई थी। राख कुछ गर्म थी, उसी राख में वह साधु महात्मा लेट के सो गए। सुबह हुई, राजा को जगाने वाले आए। राजा से पूछा गया कि राजन आपकी रात कैसी बीती? राजा ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, परंतु साधु के महात्मा के जैसे ही कान में यह बात पहुंची कि आपकी रात कैसे बीती, तो साधु बोलता है कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। राजा जैसी यह बात सुनता है, कुछ आप जैसी कुछ आपसे अच्छी। राजा को बड़ा अचंभा होता है कि बाहर से आवाज आ रही है कुछ आप जैसी कुछ आपसे अच्छी। खोज करवाई जाएगी यह बात किसने कही। तुरंत सैनिक पहुंचते हैं, साधु महात्मा को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा बोलता है कि महात्मा जी आप अभी राख से भिड़े हुए हैं, देखने में आ रहा है, और आपने बात कही
कि रात कैसे बीती, तो आप कह रहे हैं कुछ आप जैसी, कुछ आपसे अच्छी। इसका मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ आपके जैसी और कुछ आपसे अच्छी रात कैसे बीती। तो साधु महात्मा बोलते हैं कि महाराज, आप डल्लब के गद्दे पर सोए और हम राख में सोए। सोने के बाद दोनों बराबर, ना आपको भान है कि आप गद्दे पर सो रहे हैं, ना मुझे भान है कि मैं राख में सो रहा हूँ। इस अपेक्षा से देखी जाए तो हमारी रात भी आपके जैसी ही बीती। तो कुछ आपके जैसे, कुछ आपसे अच्छी, कुछ आपसे अच्छी कैसी बीती, हमसे अच्छी आपकी रात कैसे बीती। तो बोलता है कि महाराज, सुबह हुआ, आप जागे, हम भी जागे, अब आपको राज्य की चिंता, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं। आप चिंता लेकर सो रहे हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता है ही नहीं। तो संसार में आप भी आए हैं और हम भी आए हैं, दोनों जीवन जी रहे हैं। इस अपेक्षा से दोनों का जीवन एक सा जी रहे हैं, परंतु हमारा जीवन आपसे अच्छा कैसे हो गया। आप जीवन जी रहे हैं परंतु चिंता के साथ जी रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं तो हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी प्रकार की चिंता है ही नहीं। यहाँ पर इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है तो कहा जाता है कि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, सामान्य नहीं है मनुष्य पर्याय को प्राप्त होना। जब हमारे असंख्यात अनंत कष्टों को सहन करते हुए, अनंत कष्ट कैसे, अनंत काल हमने निगोद में बिता दिया और एक श्वास में 8-10 बार जन्म भी हुआ और मरण भी हुआ। सबसे बड़ा कष्ट कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कष्ट होता है मृत्यु का कष्ट होता है। अब हमने उन अनंत कष्टों को सहन करते हुए इस मनुष्य पर्याय को बहुत दुर्लभता के साथ प्राप्त किया है। अब यदि इस मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त कर लिया और इसके साथ न्याय नहीं किया, न्याय करना क्या है? मनुष्य पर्याय हर किसी को प्राप्त हो जाती है, परंतु मनुष्य पर्याय के साथ न्याय कोई कोई ही कर पाता है। कहा जाता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूल्य युक्त कलिवरम। जो धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, ये चारों पुरुषार्थ किससे होते हैं? तो ये चारों पुरुषार्थ मनुष्य पर्याय के साथ ही होते हैं। तेज अपना जीवन यापन भी कर लेता है, काम भोग भी कर लेता है, कुछ धर्म का जीवन भी जी लेता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति त्रेंच अवस्था में नहीं है। त्रेंच मनुष्य ही एक ऐसा होता है कि जो चारों पुरुषार्थ कर सकता है। अब सोच लीजिए कि आप कितने पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। यदि देखा जाए तो जो मुनि महाराज होते हैं वही मोक्ष पुरुषार्थ को करने वाले होते हैं और मुनि महाराज भी मनुष्य ही होते हैं। अब 3 पुरुषार्थ आपके जीवन में है। 3 पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। यदि हम इन तीनों का सही विभाजन करते हुए, या ऐसा कहना चाहिए कि यदि हम धर्म पुरुषार्थ के साथ अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमारा जीवन सही मार्ग पर जा रहा है। जहां पर धर्म के साथ अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ होता है वहीं पर उसको पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। अन्यथा तो एक पैसा व्यक्ति पैसा कमा रहा है आसक्ति के साथ और एक व्यक्ति काम भोग कर सेवन कर रहा है आसक्ति के साथ, वहां पर धर्म बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर वह काम भी कर रहा है, अर्थ पुरुषार्थ भी कर रहा है, अर्थ भी कमा रहा है, परंतु वह पुरुषार्थ नहीं है। हम मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है। कहा जाता है कि 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं मनुष्य की। कौन कौन सी? एक मूर्छित, एक स्वप्नित और एक जागृत। मूर्छित जो मूर्छा में ही जी रहा है,
स्वप्न में रात में स्वप्न आता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हमने उस स्वप्न को पकड़ लिया, मतलब स्वप्न याद में रहा, और कुछ कुछ भूल जाते हैं। और जागृत अवस्था में यहाँ पर भी यदि व्यक्ति जितने बैठे हैं तो हर व्यक्ति को हम यह नहीं कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति यहाँ पर जागृत अवस्था में बैठे हैं। कुछ व्यक्ति वह होंगे कि जो कुछ बात सुन भी रहे होंगे और दुकानदारी में मन उनके लग रहा होगा, वह व्यक्ति स्वप्न अवस्था का व्यक्ति हो सकता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि यहाँ पर बैठे हैं परंतु सोच रहे हैं कि महाराज की वही बातें चलती रहती हैं, इससे अच्छा तो अपन घर में टीवी देखते, फिल्म देखते, कुछ मनोरंजन करते। तो ऐसा व्यक्ति मूर्छित अवस्था का व्यक्ति हो सकता है। तो किसी ने कहा है कि उठ जाग मुसाफिर भूर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब आप मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर हैं और आप भी मुसाफिर हैं। 84 लाख योनियों में सभी मुसाफिर हैं। और बीच का यह पड़ाव, स्टेशन जिसे कहते हैं, आपके पास में स्टेशन है, स्टेशन पर आना होता है, रुकना होता है, फिर निकल जाना होता है। क्या कोई किसी ने स्टेशन पर मकान बनाया? किसी ने स्टेशन पर मकान नहीं बनाया। परंतु यहाँ पर व्यक्ति जब स्टेशन पर आकर मूर्छित हो जाता है तो अपना मकान बनाने का स्टेशन पर सोचने लगता है। तो ऐसी स्थिति हमारी हो रही है कि स्टेशन कुछ पड़ाव मिला है और इस पड़ाव में हम मूर्छित हो गए। मूर्छित कैसे हो गए? मकान बनाने की सोचने लगे। मंदिर बनाने की बात कही महाराज जी ने अभी। जो व्यक्ति मंदिर बनाएगा वह व्यक्ति धर्म का जीवन जिएगा, और जो व्यक्ति मात्र मकान में ही लगा रहेगा, मंदिर के साथ मकान भी बनाओ, मकान के साथ मंदिर भी बनाओ, परंतु जो व्यक्ति मात्र मंदिर में ही लगा रहेगा ऐसा कोई नहीं होगा। और जो व्यक्ति मात्र मकान में ही लगा रहेगा ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे। तो यह किसकी दशा है? जो व्यक्ति जागृत है वह धर्म के साथ सब कुछ करता है, और जो व्यक्ति मूर्छित है वह हर व्यक्ति सोचता है कि सोचो साथ में क्या जाएगा। यह बात कब सोचने में आती है? जब आखिरी समय में आ जाता है। जिंदगी भर तो जोड़ने में लगा रहता है, परंतु आखिरी समय मन में किसी के भाव आ सकते हैं कि सोचो साथ में क्या जाएगा। तो जो बात चल रही थी मूर्छित अवस्था की, स्वप्नित अवस्था की और जागृत अवस्था की, जागता हुआ व्यक्ति क्या पा जाता है और सोता हुआ मूर्छित हुआ व्यक्ति क्या खो देता है। अब आप सोच लें कि आप पा रहे हैं कि खो रहे हैं।